गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? चंगे हैं ना? तो आज मैं पुनः आप लोग के सामने 8वें वर्ग के लिए सामाजिक विज्ञान पर संविधान विषय पर पुनः चर्चा करने आया हूं। और आज का संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें उसके महत्वपूर्ण जो आयाम थे उनमें से 3 आयामों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। पहला आयाम था संघवाद, दूसरा था संसदीय कार्य व्यवस्था और संसदीय प्रणाली, और तीसरा जो था वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये 3 आयामों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर चुके थे। आज मैं बच्चों आपके सामने संविधान के चौथे आयाम मौलिक अधिकार पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो बच्चों, मौलिक अधिकार क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि हमारे देश के नागरिक सदियों से दबे हैं, कुचले हैं, उनको दबाया गया था, शोषित थे, पीड़ित थे और उनको सर्वांगीण विकास करने का अवसर नहीं मिला था। तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में इस बात को चर्चा करना आवश्यक समझा कि हमारे देश के नागरिकों को जो सदियों से दबे हैं, कुचले हैं, उनको कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जिनसे कि उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास हो और वो हमें देश में उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया। तो बच्चों, मौलिक अधिकार जो है हमारे देश के नागरिकों के समग्र विकास में सहायक होता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से विकास करने का अवसर प्रदान करता है। और ये भी उन्हें अवसर प्रदान करता है कि उन्हें किसी भी तरह से कहीं पर दबाया नहीं जा सके, उन्हें उन्नति के मार्ग में उन्हें कोई रोक नहीं सके। तो यही सब बातें, यही सब अधिकार के मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं बच्चों, वह है व्यक्ति के विकास एवं सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। दूसरा है संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार जो हमें प्रदान किए गए हैं वो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो 12 से 30 और 32 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और देश के नागरिकों को यह गारंटी देता है, यह अधिकार, कि सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से उसे बचाए। कभी कभी ऐसी बातें भी आती हैं, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पर लोगों को कुछ देशों में सरकार की तरफ से भी उन्हें दबाया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो यह जो मौलिक अधिकार है वह इस बात की गारंटी देता है, इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है कि सरकार की तरफ से भी उनके प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। तो बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बच्चों, संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। शुरुआत में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। ये जो 6 अधिकार हैं उनके अतिरिक्त। लेकिन 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन में उस अधिकार को हटा दिया गया। अब 7 की जगह मात्र 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब बच्चों, अब एक एक करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं
उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है समानता का अधिकार। बच्चों, समानता मतलब होता है एक समान, किसी तरह का भेदभाव नहीं। यानी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार सब समान है। सबों को ये अधिकार है कि वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, और उन्हें कानून की तरफ से ये अधिकार दिया गया है कि वो हर तरह का कार्य वो कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कानून के दृष्टि से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह है बच्चों कि हम स्वतंत्र हैं, कि हम किसी भी अपनी अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति मतलब बात करने की, अपनी बात को रखने की। ऐसा नहीं कि हम कुछ कहना चाह रहे हो सरकार के बारे में, किसी और के बारे में, मंत्री के बारे में या नेताओं के बारे में, उनके अच्छे बुरे कार्यों के बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन हमें कहने नहीं दिया जा रहा, ऐसी बात नहीं है। हमें ये अधिकार है कि हम सरकार की या नेताओं की या मंत्रियों की या किसी भी व्यक्ति की हम उसके प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, यानी अपने विचार को हम बता सकते हैं। हमें इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। ये संविधान में हमें बताया गया है, ये मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो यही है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब होता है किसी को सताना, दबाना। तो संविधान में ये हमें देश के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनको किसी तरह का कहीं पर कोई शोषण नहीं किया जाएगा, उन्हें दबाया नहीं जाएगा, मुफ्त में उनसे काम नहीं लिया जाएगा, जबरन मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के अगर किसी बच्चे को अगर मजदूरी करवाते हैं, काम करवाते हैं, तो वह संवैधानिक रूप से वह गलत है और वह मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये हमें अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, उसे हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती बिना पैसे का मुफ्त में उस पर हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती उसको हम दबा नहीं सकते हैं। चौथा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यह है कि सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से ये हमें अधिकार दिया गया है कि हमें यह पूरी छूट है कि हम किसी भी धर्म को हम अपना सकें। हमें कोई भी सरकार या कोई व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी धर्म को मानने के लिए। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि हम किस धर्म को माने और किस धर्म को हम अपनाएं। ये हमें सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से पूरी छूट है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किस धर्म को माने। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो बच्चों हमारा देश बहुत विशाल देश है और इसके अंतर्गत 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और सब अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सबकी भाषा, सबका पर्व त्योहार अलग अलग है, हर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हैं। तो अपने संस्कृति का संरक्षण के लिए संविधान में ये अधिकार प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार है कि हम अपने संस्कृति का बचाएं, और उसको बचाने के लिए हम धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक शैक्षणिक रूप से हम संस्था खोल सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, करवा सकते हैं। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है बच्चों, उपचार मतलब होता है इलाज। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों पर किसी तरह का किसी के द्वारा हनन किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो, तो हम उसको लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय का सहारा ले सकते हैं अपने अधिकारों को बचाने के लिए। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको
बचाने के लिए हम कोर्ट का सहारा, न्याय का सहारा लेकर के अपने अधिकारों को हम बचा सकते हैं। ये हमारे संविधान में प्रावधान है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की। उसके एक एक भागों पर हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग आते हैं अभ्यास के, इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक? तो बच्चों, पहले भी मैं बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के समग्र विकास के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तीसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं और 6 प्रकार के सभी का नाम आप लोगों को कॉपी में लिखना है और फिर हमें दिखाना है। इस बीच अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो बच्चों, तो मुझसे अवश्य संपर्क करिएगा और उसका समाधान निकालिएगा। तो बच्चों, आज का पाठ इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।